हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आखिर हम लोगों ने जो 4 स्टेप में ग्राफ को पढ़े हैं उसके फ़ायदे क्या है, उसके यूजेस क्या है। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास एक इक्वेशन है fx इक्वल्स टू gx। अब इसके पूछ रहे हैं कि कितने रूट्स हैं, ओके, या सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी पूछा जा सकता है। नॉर्मली जो ग्राफ का यूज़ होता है वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन में होता है। ये डिफरेंट टाइप का है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और देखते हैं ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ओके, लेट अस सपोज मान लेता हूँ इसको y के बराबर है। हम इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं और इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं। माना कि ये y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है और ये gx का ग्राफ है। यदि ऐसा ग्राफ होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x के किसी भी वैल्यू पे ये इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, लेट अस सपोज ग्राफ आपका ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये रहा आपका fx और ये रहा आपका gx। तो मैं देख पा रहा हूँ x के 2 वैल्यूज़ पे ये आपस में इक्वल हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, 0। मैं एक बात बता दूं, ग्राफिकल सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एग्जैक्ट क्या होगा x का वैल्यू, वो तो हम इसको देख के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली ग्राफ का यही यूजेस होता है। ओके, लेट अस सपोज टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा जाए x और y का वैल्यू बताइए, तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा बेटर वे ये होगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x को यदि आप 0 रखते हैं तो y हो जाएगा आपके 2 के बराबर, और y को 0 रखते हैं x 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। ओके, यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करें, x को 0 रखें तो y हो जाएगा -5, और y को 0 रखें x हो जाएगा 5। ओके, ये ग्राफ दोनों आपस में कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होंगे। क्या होंगे इसको तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए थोड़ा सा, जिसे आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का ग्राफ मुझे नहीं पता, तो ऐसा नहीं है कि इसको y मान लेंगे और इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इसका नहीं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि किसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। ओके, तो देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको आप y मान लीजिए। आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा।
वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका -π/2 और ये रहा आपका +π/2, ये रहा ऐसा। ठीक है, अब जैसे ही ये निगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अगेन पॉजिटिव। एक्स के कितने वैल्यू पे ये इक्वल हो रहा है, एक्स के 2 वैल्यू पे हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्ट क्या होगा एक्स का वैल्यू वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक आइडिया जरूर है, यदि ये +a आया है तो ये -a आएगा, क्योंकि सिमेट्री में है, जितना राइट साइड ओरिजिन के है उतना ही लेफ्ट साइड ओरिजिन का है। सम ऑफ रूट्स पूछा जा सकता है, सम ऑफ रूट्स वो 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि x का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो क्वेश्चन के भी लिमिटेशन होते हैं, क्वेश्चन जो भी सेटर होता है वो उनके तरीके देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। ओके, लेट अस सपोज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 4 sin x + 4 - x। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको कैसे करना है, थोड़ा 4 से डिवाइड कर दीजिए। sin x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - x/4, और इसको हम लोगों ने y मान लिया। ओके, अब y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और y इक्वल्स टू इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखिए, ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, ये रहा -पाई, ये रहा -2 पाई। ओके, ये हाइट आपका 1 है, ये हाइट 1 है और y का वैल्यू नहीं। ठीक है, इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x को 0 दे देंगे, y कितना हो जाएगा 1, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर x 0 y 1, इसके पैर यहाँ ले लेंगे, और जैसे y को 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा 4, ये 3.14 है, 4 यहाँ के आसपास। इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो पहले इसको मिलाइए, अब ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करके इसको ऐसे कर देंगे, नहीं, जो दिख रहा है अब जब आएगा वो 3 पाई फिर 4 पाई के 3 पाई से 4 पाई के बीच आएगा, तब तक में बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना 3। थोड़ा सा ग्राफ से ये थोड़ा सा पता चल रहा है, क्या एक सॉल्यूशन π/2 से छोटा होगा, एक सॉल्यूशन π/2 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, दूसरा सॉल्यूशन जो दिख रहा है हमें कि 3 π/2 से बड़ा ही होगा। ओके ओके, तो यहाँ से बोल सकते हैं इसके जितने भी रूट्स होंगे वो सबका सब पॉजिटिव होगा। ओके, क्योंकि x सिर्फ पॉजिटिव x पे कट कर रहा है, ये दोनों ग्राफ, x के वैल्यू निगेटिव नहीं होंगे। हाउ मेनी रूट्स लाई बिटवीन 0 एंड पाई, 2 रूट्स। हाउ मेनी रूट्स लाई बिटवीन पाई एंड 2 पाई, 1 रूट्स। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अदरवाइज ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ये है अलजेब्रिक, तो फिर ऐसे आप नहीं कह पाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे और सब क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप
ये रहा आपका पाई, ये रहा 2 पाई, ये रहा 3 पाई, ये रहा आपका माइनस पाई, ये रहा माइनस 2 पाई, ये रहा माइनस 3 पाई, ऐसे करके। अब ये है, इसको y मानते हैं। अब ऐसे नहीं कि ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो फिर ऐसे नहीं। अब आप किया कीजिए कि x 10 देंगे तो y 1 आएगा। ये पा है, ये 2 पा है, ये 3 पा है। 3 पाई किसके बराबर होता है? पाई होता है 3.14, तो हो जाएगा 9.42, कुछ यहाँ पे होगा। इस पे आपका 1 वैल्यू होगा, ये वाला हाइट, ओके। और सिमिलरली आपका यहाँ पे -1 होगा। इसको मिलाएंगे आप पहले ओरिजिन से, और इसको ऐसे करके मिलाएंगे। अब ये हमेशा 1 से बड़ा और हमेशा ये 1 से छोटा। कितने सॉल्यूशन? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7, ठीक है। 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 1 0। 3 पॉजिटिव रूट्स, 3 नेगेटिव रूट्स और 1 0। सम ऑफ रूट्स जितने रूट्स पॉजिटिव हैं उतना ही नेगेटिव है, और सबको ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएंगे, ओके। अब ये नहीं कि मन किया इधर से ड्रॉ कर दिया, मन किया इधर से ड्रॉ कर दिया, नहीं। आप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए कि भाई ये 1 कब होगा। और ऐसे कर देंगे तो यहीं पे 1 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। x/10 है तो उसका कुछ तो कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं कि x/2 है, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ 4 5, इसीलिए इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको सोचिए, ओके। चलिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है कि मॉड sin x इक्वल्स टू cos x, ये आपको दिया गया है। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई या 0 to 4 पाई, ऐसा दे दिया गया है। लेट अस सपोज, ओके। अब आपको जब हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे थे तो यहाँ पर केस लिए थे। एक बार लिए थे sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बार लिए थे sin x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ग्राफ पढ़े हैं तो थोड़ा सा देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, ये रहा 3 पाई, ये रहा 4 पाई, ठीक है। 0 से पाई के बीच ऐसा ग्राफ होगा, पाई से 2 पाई के बीच sin x ऐसा होता है, लेकिन आप मॉड लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा लेंगे तो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। cos x का ग्राफ आपको पता है कि ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, ये 2 पाई पे 1 आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। एक रूट्स यहाँ पे, एक रूट्स यहाँ पे, एक रूट्स यहाँ पे और एक रूट्स यहाँ पे। 0 से 4 पाई के बीच टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 पाई होगा। यदि बोला जाए कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा तो फिर आप केस लीजिए, बन जाएंगे, ओके। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड ग्राफ के हेल्प से डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन
ग्राफ के हेल्प से कैसे बनाते हैं देखते हैं। देखिए कह रहा है द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस एक्स फ्रॉम जीरो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आर नॉट डिफरेंसेबल। वो पॉइंट्स बताइए जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं है। ओके, तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये 1 है, ये भी 1 है, ऐसा होगा। 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसा होता है। और y इक्वल्स टू 2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कह रहा है कि यहाँ से हम चलते हैं तो मैक्सिमम तीनों में, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा, जैसे यहाँ पे आते हैं तो ये मिट जाएगा, क्योंकि देखिए ये तीनों में ये बड़ा है, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे चलते हैं तो ये वाला बड़ा रहता है, इसके बाद ये वाला बड़ा रहता है। ये जो है -1,2 है, ये +1,2 है, ये यहाँ से इधर गायब हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और जो भी ग्राफ में यदि वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं होता है। यदि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता तो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स ग्राफ में कहीं भी गैप नहीं है, लेकिन -1 एंड +1 पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, और कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे। ओके, तो अब हम लोग फिर एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, देखते हैं आसान होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। ओके, तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया इनक्लोज बाय कर्व। ओके, तो हम लोग 2 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो आप 0 से 2 पाई के बीच, 2 ये रहा आपका पाई, ये रहा आपका 2 पाई, ये रहा यहाँ से 2 वैल्यू, और ये यहाँ से रहा। ओके, तो यदि आप देखेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0 है, इधर तो हम पाई से 2 पाई के बीच इसका ग्राफ देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पाई पर तो इसका वैल्यू 0 है, ये कौन सा वैल्यू रहा, 3π/2। ओके, 3π/2 पे इसका वैल्यू -2 है। ओके, तब आप देखिए कि आखिर -1 कहाँ पे आया है, कुछ ये वैल्यू होगा, और -1 यहाँ पे आया है। ओके, जहाँ तक ये 0 से लेकर -1 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, फिर -1 से -2 के बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। ओके, और यहाँ से ये होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रहा पाई और ये रहा 2 पाई। अब बताइए पाई प्लस π/6 पे जो sin x देता है वो -½ देता है, तो 2 sin x क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ये वैल्यू आपका हाइट -1 है। ओके, और 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस π/6, 11π/6,
ये माइनस है, ये हाइट आपका -1 है, और जो रेस्ट वहाँ पे हाइट इसका -2 है। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस के बिलो है। यदि एरिया की बात होती तो मॉड लगा लेते, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये लेंथ है आपका π/6 इंटू -1 -π/6 प्लस ये भी हाइट आपका π/6, ये -1 तो हो जाएगा -π/6, और ये जो लेंथ है वो है आपका, इधर देखिए टोटल लेंथ आपका पाई है, ये π/6 मतलब π/3 गैप हो जाएगा 2π/3, और ये लेंथ कितना है -2 इंटू 2π/3, यहाँ से हो जाएगा -π/3। कोई प्रॉब्लम, एंड -4π/3। ओके, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -5π/3। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्या करना है, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये लिखेंगे पाई से 7π/6, फिर लिखेंगे 7π/6 से लेकर 11π/6, फिर लिखेंगे 11π/6 से लेकर 2π। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, वहाँ पे -1 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ, इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं जिसको आप ग्राफ के तरीके से बनाए ना तो बड़ी आसानी से बनता है। ओके, तो ग्राफ में बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ प्रॉपर टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे जो इफ़ेक्टिव होता है। बाकी ये तो हमने बेसिक पढ़ाया जो पढ़ना ज़रूरी था। मेरे ख्याल से हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं आप भी यूज़ कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।